नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉलर और रुपीस के बारे में कि एग्जैक्टली अभी क्या स्टेटस है। रिसेंटली 83 को क्रॉस कर गया था और जहां तक अभी की बात करें तो रुपया मजबूत हुआ है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या फिगर है। इसके लिए हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल फाइनेंस पे। चलते हैं हम गूगल फाइनेंस पे, गूगल ऐप सेक्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम चलते हैं फाइनेंस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल फाइनेंस का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड एवरीथिंग मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, इंडियन मार्केट, करेंसी, क्रिप्टो, फीचर्स, एवरीथिंग। अब क्या है, हमें करेंसी में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें करेंसी का स्टेटस देखना है क्या है एग्जैक्टली। अब देख सकते हैं करेंसी पे क्लिक किया तो ये यूएसडी वर्सेस आईएनआर 80.545, मतलब 80.50 है। अगर हम देखें यूरो से तो यूरो में भी है कि 0% चेंज है, यूएसडी में है -0.054%। लेकिन क्या है कि ये यूएसडी वर्सेस आईएनआर है। अब क्या है कि हमें इस तरह से देखना है कि आईएनआर वर्सेस यूएसडी। तो अगर यूएसडी वर्सेस आईएनआर देखते हैं तो इस सिचुएशन में यूएसडी कमजोर हुआ है। कितना? तो 0.054%। और अगर आईएनआर के वर्सेस यूएसडी देखें तो उसमें आईएनआर मजबूत हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यूरो में देखते हैं तो यूरो में कुछ भी चेंजेस नहीं है, 0.00%। वैल्यू है 83.4147। और जैपनीज यान यहाँ पे देख सकते हैं आप, जेपीवाई, तो इसमें है 2% चेंज है, 1.7273। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, इसमें भी 0% है, ये भी 95.2971 की वैल्यू चल रहा है। और एयूडी में है 53.9783 और 0% का चेंज है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं यूएसडी वर्सेस आईएनआर। अब यहाँ पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि वन डे में दिखा रहा है नो डाटा, क्योंकि अभी आज संडे है, कल सैटरडे था, तो इसलिए हम चलते हैं 5 डे वाले रेंज पे। 5 डे वाले रेंज में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से है ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 81.50 और अभी है 80.50। अब अगर हम देखें 1 मंथ का, तो 1 मंथ में देख सकते हैं आप कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 83 को क्रॉस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83, यहाँ पे 82.99373 तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसी टाइम पे क्रॉस किया था। हाँ, और यहाँ पे अगर 6 मंथ का हम चार्ट देखते हैं तो 6 मंथ का कुछ इस तरह से है। तो अब क्या है कि 6 मंथ में ये प्लस में दिख रहा है 3.89। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये $1 की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कि डॉलर का चार्ट है ये, डॉलर की चाल है ये कि रुपीज वर्सेस डॉलर वर्सेस रुपीज। तो $1 की वैल्यू 80.50 अभी चल रहा है। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से था कि मतलब 77 था, 77 77 77 77। ये कब का है? जून का है। ये देख सकते हैं मई जून का ये डाटा है कि 77 रुपए चल रहे थे उस टाइम, फिर जुलाई में आके हो गया 78, 79, 80, फिर ये यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे ये डाउन हुआ, ये गया 78.60 पे, फिर थोड़ा सा ये मजबूत हुआ और 79 पे गया। फिर अगेन यहाँ पे देखें 18 सितंबर का ये है कि 79.68 पे था, लेकिन यहाँ पे ये 81.72
49 पे गया 27 सितंबर को। फिर ये ऊपर की तरफ ही है चाल इसकी कि 82.83 है, फिर यहाँ पे 82.99.73, 82.9973 मतलब 83। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की तरफ गया 82 पे, फिर यहाँ पे ये मजबूत होकर फिर से 82.88 पे गया, और अभी का मूवमेंट है ये कि इस तरह से ये लो डाउन है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ 80.54, तो 80.50 पे अभी ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 5 डे में क्या चेंज हुआ है, जो कि मजबूत हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है इसमें, जैसे यहाँ पे है कि -1.12, जैसे 1 मंथ में है कि -2.05%, और इसमें यहाँ पे दिखा रहा है माइनस में क्योंकि डॉलर वर्सेस रुपीज है, लेकिन अगर रुपीज वर्सेस डॉलर करें तो ये प्लस में है, रुपया इतना मजबूत हुआ है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले 2.05% मजबूत हुआ है एक महीने में। अगर 5 दिन में देखें तो 1.12% इतने मजबूत हुए हैं। अब यहाँ पे अगर 6 मंथ का देखें तो इसमें क्या है कि इसमें अगर प्लस में है तो मतलब रुपया माइनस में है, कि मतलब कि टूटा है रुपया कितना परसेंट, तो 3.89%। अगर एक साल की बात करें, एक साल में कितना हुआ है, तो 8.04% इतना टूटा है। अगर देखें कि पिछले साल क्या था, 9, पिछले साल का नहीं, ये जनवरी मतलब इसी साल का, तो जनवरी में ये था 74 रुपए का, 74 74.5 और यहाँ पे पूरा एक साल का देखें तो यहाँ पे नवंबर 14 नवंबर, आज है 13 नवंबर, तो पिछले साल का देखें 14 15 नवंबर को, तो ये वैल्यू था 74.34 75 को 76 भी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी को 73 पे चला गया था, 73.79, और फिर ये मजबूत होते होते यहाँ पे 75 गया, फिर 77, फिर 80, यहाँ पे 80 भी है, फिर थोड़ा सा टूटा ये 78 पे आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.76 पे है। तो इस तरह से कुछ रहा पूरे साल का। अब अगर 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर का चार्ट कुछ इस तरह से है कि जहां आप देख सकते हैं कि 2017 में ये 64 रुपए का था, 64.47 का, फिर ये थोड़ा सा 63.84 हुआ, फिर ये मजबूत होते 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 आज इस लेवल पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे देखें कि 12 जुलाई 2019 को 68.55 का था, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम पे हम देखें तो कुछ इस तरह से है डाटा, कि जहां पे देखते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे 95 में 31.43 रुपीज का था एक डॉलर, 31 रुपये 43 पैसे का। 96 में हो गया ये 35 रुपए का, जैसे यहाँ पे था 31.40 का, 31 रुपये 40 पैसे, यहाँ पे आ गया 96 में 35 रुपये 72 पैसे। इस अब यहाँ पे 36 रुपये 97 में। फिर अगर हम देखें 2000 में कितना हुआ, अब देखते 98 99, इसमें 42 का रेंज चल रहा था, फिर यहाँ पे 99 में 43 पहुंच गया। फिर 2000 में हम देखते हैं, अगर 2000 जनवरी में 14 जनवरी ये है 43.50, 43.5 रुपए का था। लेकिन अब अगर हम चले कि 2000 से 2005 में कितना था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2005 में कुछ इस तरह से था, जनवरी में 43 रुपए का, 43.52, 43.5 रुपए का। अब यहाँ पे 2002 में 2000 में चलते हैं वापस से कि कितना था, जिससे वहां पे 43.5 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 में 46 46 44 43 43 रुपए 43.5 रुपए, वही रेंज है, उतना ही है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे टूटा था कि 39.28 रुपए से 39 रुपये 28 पैसे पे आया था। ये कब का बात है, तो 2008 का है, ठीक है। अब दोबारा रिकवर किया, जब इससे बाहर हुए तो दोबारा रिकवर किया, और ये यहाँ पे 51.56 पे चला गया, तो फिर से वापस ये 44 पे चला गया, ठीक है। तो थोड़ा ये यहाँ पे
इसके बाद जो ये रिकवरी हुआ, इसमें जो मजबूत हुआ, आप देख सकते हैं कि 54 गया, फिर 61 गया, फिर यहाँ पे 66 हुए, फिर थोड़ा सा मूवमेंट स्लो डाउन हुआ, 64 पे गए, फिर यहाँ पे 73 वापस, और फिर से यहाँ पे 70 पे वापस आके फिर 75 पे, और नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 पे ये पहुंच चुका है आज के डेट में। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी करेंसी का, जैसे कि अभी हमने यूएसडी देखा, अगर यूरो की बात करें तो यूरो के मुकाबले कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। हम 5 डे का ग्राफ देखते हैं तो इस तरह से मजबूत हुआ है, मतलब यूरो यहाँ पे मजबूत हुआ है। जैसे कि डॉलर में हमने देखा कि माइनस में था, कि मतलब रुपीज 5 डे देखें यूरो टू इंडियन रुपीज, तो यहाँ पे 83.41, और ये 9 नवंबर को जहां 81.99 था, ठीक है, और फिर इसके बाद ये 81.53, फिर नीचे गया, ये 81.25 तक गया, फिर वापसी ये रिकवर करके आज के डेट में 83.41 है। ये तो 5 डे का है। अगर हम 1 मंथ की देखें तो कुछ इस तरह से है चाल, अगर 6 मंथ की देखें तो कुछ इस तरह से है, अगर इस साल का देखें 2022 में तो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे तो 85 भी था, 85.45 फरवरी में 2022 में, और आज के डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 83.41 है। अगर 1 ईयर का देखें तो कुछ इस तरह से है कि पहले ही प्लस में था, थोड़ा और ये माइनस में गया, और फिर यहाँ पे, और 5 ईयर का देखें तो कुछ इस तरह से है चार, और मैक्स देखें तो कुछ इस तरह से। हाँ, अगर जैसे हम 1 ईयर का देखें तो क्यों है इस तरह से, आप जानते ही हैं कि बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, बाकी यूरोप में भी जो चल रहा है उसके भी इस पे इफेक्ट पड़े हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, या कोरोना भी हुआ 2021-22 में, तो यही है कि मतलब कि अभी जो 22 है तो ये यूक्रेन और रूस वाला युद्ध, वो जो उनके बीच संघर्ष है, उसी के चलते थोड़ा सा ये हाल है। अब यहाँ पे जैसे और दूसरे भी फैक्टर हैं, क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं कि यूरोप के इटली हो गया और इंग्लैंड हो गया, वहां पे अच्छी नहीं है, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सिचुएशन स्लो डाउन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आईएनआर वर्सेस जेपीवाई, मतलब कि इंडियन रुपीज टू जापानीज येन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इस तरह से चाल, यहाँ पे इंडियन रुपीज वर्सेस जापानीज येन है। अब क्या है, यहाँ पे जैसे यूएसडी वर्सेस आईएनआर था, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये डाटा आया कि ये यूएस डॉलर मतलब है $1 80 का। यूरो में क्या, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू कि 83.5, ₹83.83 है 1 यूरो का। अब यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया है 73.72 का, तो मतलब कि इंडियन रुपीज, यहाँ पे अगर देखें हम JPY टू INR, तो देख सकते हैं कि येन की वैल्यू 58 पैसे है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये बिल्कुल ही उल्टा है यहाँ पे, कि जैसे यूएसडी वर्सेस आईएनआर था, यूरो वर्सेस आईएनआर, यहाँ पे आईएनआर वर्सेस जेपीवाई है, क्योंकि आईएनआर मजबूत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हैं 5 डे का, ये अगर गिर रहा है, ये माइनस में है या प्लस में है, तो वो आईएनआर की वैल्यू गिरा है, ठीक है। इस तरह से समझें आप कि वहां पे डॉलर की वैल्यू गिर रही थी या आईएनआर का। अब यहाँ पे क्या है कि ये आईएनआर, यहाँ पे रुपीज, इंडियन रुपीज यहाँ पे टूटा है, जहां पे इसकी वैल्यू की 1.78 यान था जापानीज येन 9 नवंबर को, वहीं 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पे अभी हो गया है 1.72 येन। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउंड स्टर्लिंग टू इंडियन रुपीज, तो यहाँ पे पहले पाउंड है, यहाँ पे क्योंकि आईएनआर की वैल्यू ज्यादा थी। अब यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग टू इंडियन रुपीज। अब 5 डे का डाटा देखते हैं तो कुछ इस तरह से है
कि मजबूत हुआ है पाउंड कितना, तो 1.40%। कितना था यहाँ पे 10 नवंबर को, 9 नवंबर को कितना था, ये 92.28, 92.43, 92.45, 92.77। तो 9-10 नवंबर को यहाँ पे 92.5 रुपये का आसपास था, 92.33, उससे थोड़ा कम ही है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 9 नवंबर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5:30 यूटीसी टाइम पे 94 पे था ये, ठीक है। और फिर ये टूट के आया यहाँ पे 92.27 पे, फिर मजबूत हुआ यहाँ पे 10 नवंबर को देख सकते हैं 93.12 पे, और यहाँ पे 10 नवंबर को फिर ये मजबूत हो गए 94 पे चला गया, 94.13 पे। और यहाँ पे 11 नवंबर को भी 94 पे रहा वैल्यू, फिर इसके बाद 95 को क्रॉस किया 11 नवंबर को। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर को 95.36, 12 नवंबर को 95.14, और अभी का है 95.29। तो 95.29 एक पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू है। तो ये मजबूत हुआ है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में कुछ इस तरह से है चाल कि यहाँ पे जहाँ पहले स्लो डाउन था 15 अक्टूबर को 92 का था, फिर ये वापसी 95.59 का हुआ था, फिर ये यहाँ पे स्लो डाउन आया 92-31 का गया, फिर ये यहाँ पे 95 का गया। ये कुछ इस तरह से रहा मंथ का चाल। अगर 6 मंथ का देखें तो कुछ इस तरह से रहा कि जहां पहले ये 97 का था, 96 का था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 का था, टूट के यहाँ पे 87 का गया, 87.23 का 26 सितंबर को, और ये अभी 95.29 पे फिर से वापस जा चुका है। 2022 का पूरा देखें तो कुछ इस तरह से रहा कि पहले जहाँ 100 का था, 100.84 था, ये टूट के अभी 95.29 पे चला गया है। अगर 1 ईयर का देखें पूरा, पिछले साल इसी टाइम पे कुछ ये था 99.70 का, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह से सीधा चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 94 पे गया, फिर ये टूटते हुए 87 पे, फिर यहाँ पे अभी 95 पे। और 5 ईयर्स का देखें तो 5 ईयर्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 102 पे गया था 30 अप्रैल 2021 को, और यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये था 85.34 पे, और ये है 96.91, ये 12 अक्टूबर का है 2018 का, और आज के डेट में देख सकते हैं 95.29 का है। और मैक्स डाटा की बात करें तो मैक्स चाल कुछ इस तरह से है कि मतलब ये प्लस में ही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये 100 को क्रॉस किया था और फिर स्लो डाउन आया, फिर ये अभी 95 का चला गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 49, ये कब का है, 21 जुलाई 1995 के 49-50 रुपए का ये उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड हुआ करता था 55 रुपए का, फिर 99 में 69-70 का हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 में यहाँ पे 2010 में 71 का था, और फिर से 14 में 102 का। तो यही है मतलब मैक्स वैल्यू अगर देखें तो 102, 103, यहाँ पे 103, 45, फिर ये यहाँ पे अभी करंटली में 95.29, तो ये प्लस में अभी दिख रहा है। और ये 1 मंथ का है कुछ इस तरह से, और 6 मंथ का कुछ इस तरह से। कुछ रिफॉर्म के चलते ये रिफ्लेक्ट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं AUD वर्सेस INR, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कुछ इस तरह से है वैल्यू कि यहाँ पे 5 दिन का डाटा देखें तो 53.97 रुपीज़ एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी के डेट में 13 नवंबर का है ये। और यहाँ पे 9 नवंबर को था या 52.93 का 53, और यहाँ पे है कि 52.31, 52.32, और ये 53.90, 53.97, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ये 54 को भी क्रॉस किया था, 54.0455, तो ये 13 नवंबर का ही है। और यहाँ पे 5 दिन 1 मंथ का देखते हैं तो कुछ इस तरह से रहा चाल, जहाँ 51 रुपये था 15 अक्टूबर को, आज के डेट में 53 है। 6 मंथ्स का देखें तो 6 मंथ्स में कुछ इस तरह से रहा
कि एक टाइम पे ये 56.73 पे पहुंच गया था और अभी ये 53.97 पे है। 2022 की बात करें तो कुछ इस तरह से रहा कि जनवरी 2022 में 53.34 का था, ठीक है। ये फिर टूटा, 52 पे गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 पे गया हुआ था और यहाँ पे फिर से वापसी यहाँ पे आया 53 पे। तो कुछ इस तरह से है 1 ईयर का और 2022 का, और ये 1 ईयर का है 0.97% माइनस में, और 5 ईयर का है तो ये प्लस में 9.85%। मैक्स वैल्यू में देखते हैं, इसमें भी प्लस ही होगा, ठीक है, 104.25%, कि जहां ये 99 में 2 अप्रैल 1999 को 26.85 रुपीस का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, अभी ये 53.97 का है। और एक टाइम पे ये 58-57 और कुछ इस तरह से गया था, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस INR। बाकी डॉलर का तो हमने देखा ही, अभी 80.5 रुपये ये वैल्यू चल रहा है। तो अभी मजबूती की है रुपीज़ में, और ये मजबूती एक महीने से के डाटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे 2.05%, ठीक है। बाकी 6 मंथ्स में अगर देखें तो ये माइनस में है कि -3.89। ये प्लस में है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू INR इंडियन रुपीज़ है, लेकिन माइनस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं रुपीज़ वर्सेस डॉलर, ठीक है। तो उस तरह से, और जो यहाँ पे माइनस में दिख रहा है वो मतलब रुपीज़ मजबूत हुआ 2.05%। तो कुछ ऐसा है करेंसी का हाल दोस्तों। तो इंडियन रुपीज़ अभी मजबूती की ओर है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।